बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात 13 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए और सऊदी अरब की बदलती सूरत हाल पर बर वक्त नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें। तो घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, जिसमें बात होगी अबशर की, बात होगी इकामा की, बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट, बात होगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, बात होगी सऊदी अरबियन एयरलाइन की, और भी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। 11 अरब रियाल के सरमाए से अलसौदा डेवलपमेंट कंपनी का क्या। सऊदी वली अहद और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 11 अरब रियाल से ज़्यादा के सरमाए से अलसौदा डेवलपमेंट कंपनी के क़याम का ऐलान कर दिया। ये कंपनी 100% पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत होगी और जनूबी सऊदी अरब के इलाके को बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट कोहस्तानी फ्रंट में तब्दील कर देगी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कंपनी अलसौदा और रिजाल अल-मला कमिश्नरी के मुतअद्दिद मकामात को आला कोहस्तानी सियाहती फ्रंट बनाएगी। जनूबी सऊदी अरब के हकीकी सकाफत, मुनफरद विरसे और खूबसूरत मनाजिर मंसूबे की पहचान होंगे। यहाँ टूरिस्ट की रहाइश के लिए होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। मुख्तलिफ शौक रखने वालों की पसंद को सामने रखते हुए तफरीही मराकज़ बनाए जाएंगे। रियाद के शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में फायर ब्रिगेड ने अल अरीजा मोहल्ले के एक शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। अखबार 24 के मुताबिक आग लगने से शॉपिंग सेंटर में मौजूद कारकुनान और लोगों में से कोई जख्मी नहीं हुआ। अल अरीजा के शॉपिंग सेंटर में आग लगने पर वहां मौजूद दीगर लोगों के हमरा पाकिस्तानी इंडियन सार्फिन भी तेज़ी से बाहर निकल आए थे। शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों ने बिला ताखीर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। शॉपिंग सेंटर में लगी आग के मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें नजर आ रहा है कि शॉपिंग सेंटर का एक हिस्सा और वहां खड़ी हुई एक गाड़ी तबाह हो गई। अबशर के जरिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की मालूमात। अबशर अकाउंट ने कहा है कि सर्विस के जरिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्मानों की रकम मालूम की जा सकती है। आदल वेबसाइट के मुताबिक अबशर ने ट्विटर पर कहा कि सर्विस के जरिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्मानों की रकम और दीगर तफसीलात जानने के लिए सबसे पहले लॉग इन कीजिए। अबशर अफराद में जाएं, जनरल सर्विसेज पर क्लिक करें, मतूबा खाने पुर करें, खिलाफ वर्जी का नंबर, इकामा और कोड लिखें। उसके बाद तमाम खिलाफ वर्जियाँ आपके सामने आ जाएंगी। मुलाजमत से ताल्लुक़ रखने वाली खुफिया मालूमात अफशा करना एक संगीन जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जॉब से ताल्लुक़ रखने वाली जो सीक्रेट, जो खुफिया मालूमात और डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पब्लिक करना या किसी को बताना काबिल सज़ा संगीन जुर्म है। इस पर गिरफ्तारी होती है, 20 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि रोज़गार का ज़ाब्ता इखलाक, पेशा वराना फ़राइज़, मुलाजमत के कवायद और ज़वाबित और रोज़गार की इक़दार का तकाज़ा है कि मुलाजम मुलाजमत से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात और डॉक्यूमेंट की हिफाजत करे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि 4 सूरतें ऐसी हैं जिन्हें काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है। खुफिया मालूमात या डॉक्यूमेंट पब्लिक करना या इस हवाले से किसी राज को मुनकशिफ करना, किसी को बताना, गैर कानूनी तरीके से खुफिया मालूमात या डॉक्यूमेंट हासिल करना, जॉब के बाइस हासिल होने वाली जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करना या किसी को बताना और उन्हें छुपाना या जायज़ वजह के बगैर उनकी रिपोर्ट करना, ये डॉक्यूमेंट्स और मालूमात की राजदारी के सिलसिले में कोई गड़बड़ करना शामिल है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि इन सब जुराइम की सज़ा 20 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मजीद कहा कि इन जुराइम में से किसी एक जुर्म में शिरकत करने वाले को भी वही सज़ा दी जाएगी जो असल वारदात करने वाले के लिए मुकर्रर है। जो भी खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात को पब्लिक करे, शाया करे और मुतला करने के जुर्म में किसी भी शक्ल में शरीक होगा या मदद करेगा, उसे भी वही सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। इकामे की 3 माह में इजरा और तजदीद के फैसले पर अमल दरामद कब होगा। सऊदी अरब में वान शाही ने सहमाही इकामों के इजरा और तजदीद को मुनज़्ज़म करने के लिए 5 इदारों को रब्ता मुहिम के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है।
وزیر داخلہ سماحی اقاموں کے اجراء اور تجدید پر عمل درآمد کی تاریخ بتائیں گے۔ المدینہ اخبار کے مطابق ورک پرمٹ والے اقاموں کے اجراء اور تجدید کی تاریخ کا تعین وزیر افرادی قوت، سماجی بہبود اور سعودی ڈیٹا انٹیلیجنس اتھارٹی کے سربراہ کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کیا جائے گا۔ یہ ادارے وزارت خزانہ اور تیل کے علاوہ فروغ درآمد مرکز کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے بعد اقاموں کے اجراء اور ان کی تجدید کے لیے ضروری اقدامات کریں گے جو کہ ورک پرمٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ عمل درآمد مرحلہ وار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا دار و مدار ٹیکنیکل انتظامات پر ہوگا۔ یاد رہے سعودی کابینہ نے اس سے پہلے ورک پرمٹ سے جڑے ہوئے اقاموں کے اجراء اور تجدید کے حوالے سے یہ منظوری تھی کہ ہر 3 مہینے کے لیے اقامے جاری کیے جا سکتے ہیں اور کم از کم 3 مہینے تک توسیع بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے گھریلو عملے اور اس کے زمرے میں آنے والوں کو مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ سعودی کابینہ نے اس بات کی بھی منظوری دے رکھی ہے کہ ورک پرمٹ فیس، اقامہ فیس، مقابل مالی اور اقاموں کے اجراء کی فیس بھی اقامے کی مدت کے لحاظ سے قسطوں میں وصول کی جا سکتی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ، غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودیوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے براہ راست سفر کر سکتے ہیں۔ ایوانی شاہی نے اس کی منظوری دی ہے، تاہم سفر کرتے وقت شادی کے ثبوت پیش کرنا ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے مطابق غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین اپنے غیر ملکی شوہروں کے ہمراہ باہر جا سکتی ہیں۔ بیرون مملکت موجود غیر ملکی شوہروں سے ملاقات کے لیے سفر کر سکتی ہیں۔ انہیں سفر کرتے وقت نکاح نامے دکھانا ہوں گے۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا اگر سعودی شہریوں کی غیر ملکی بیگمات ملازمت یا کسی بھی وجہ سے بیرون ملک مقیم ہو تو وہ ان سے ملنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سعودی شہری سعودی عرب سے باہر موجود غیر ملکی بیوی سے متعلق ڈاکومنٹ نہ پیش کر پا رہا ہو اور اس کی وجہ سے بیوی سعودی عرب نہ آ پا رہی ہو تو ایسی صورت میں وہ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے باہر جانے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کی درخواست دے سکتا ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن ہر 5 سال بعد اپنے فضائی بیڑے میں جدید طیارے شامل کرتی ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہوائی جہازوں کے بیڑے کو ہر 5 سال بعد جدید خطوط پر استوار کرتی ہے۔ کمپنی نے العربیہ کو بتایا کہ وہ اپنے فضائی بیڑے میں ہر 5 سال بعد ایک نئے جدید جہاز شامل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی سعودی ایئر لائن کے مسافروں اور عملے کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے کی جاتی ہے۔ سعودی ایئر لائن کے مطابق بوئنگ 777 طیارے کا انجن امریکی جہاز سے مختلف ہے جس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جہازوں میں تواتر کے ساتھ جدت لا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس خطے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ جدید طیارے ہیں۔ قابل ذکر یہ بات ہے کہ فضائی ٹرانسپورٹ کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کو اپنایا گیا ہے۔ سعودی عرب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ذریعے 18,000 پاکستانی مسافروں کی واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران سعودی عرب کے لیے ون وے پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، تاہم سعودی عرب سے آنے والے پاکستانی مسافر ہیں ان کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران سعودی عرب سے پاکستان کے لیے 75 پروازیں چلائی گئیں، جن کے ذریعے 18,000 سے زیادہ مسافر وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ ترجمان پی آئی اے نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ پی آئی اے نے سعودی عرب کی جانب سے عائد کی گئی سفری پابندیوں کے بعد یک طرفہ پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جن کے ذریعے سعودی عرب سے پاکستانی مسافروں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں میں 75 پروازیں چلائی گئیں، جن کے ذریعے 18,600 مسافر پاکستان واپس آئے ہیں۔ پی آئی اے کا سعودی عرب سے پاکستان کے لیے دمام، مدینہ، ریاض اور جدہ سے فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق یک طرفہ پروازوں کے باوجود پی آئی اے نے ٹکٹس کے ریٹ میں اضافہ نہیں کیا اور زیادہ تر ٹکٹ پہلے سے ہی بک کروائے گئے تھے۔ ون وے فلائٹ چلانے کا مقصد سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ اسی سلسلہ میں یک طرفہ پروازیں ہونے کے باوجود کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ خیال رہے سعودی حکومت نے کرونا وبا کے پیش نظر 4 فروری سے 20 ممالک سے آنے والے مسافروں پر سعودی عرب میں داخلے پر جزوی پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم پی آئی اے اور سعودی ایئر لائن کی جانب سے پاکستان کے لیے ون وے فلائٹس کا آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے کارگو سروس بھی بحال ہے۔ کچھ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں کچھ دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پڑوسی ملک کی ایمریٹس ایویشن اتھارٹی نے ایئر لائنز کے لیے نئی کرونا ایڈوائزری جاری کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے سے ایئر لائنز کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی۔
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी यूएई का कहना है कि कोरोना एडवाइजरी पर अमल दरामद न करने वाली एयरलाइंस पर भारी जुर्माने किए जाएंगे और उस एयरलाइन का 7 से 14 दिन के लिए यूएई का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। नई हदायत के मुताबिक जो है यूएई आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए जो है फ़्लाइट से 96 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी है। मुस्बत कोरोना वाले मुसाफिरों को यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूएई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कौमी एयरलाइन जो है वो पीआईए समेत तमाम एयरलाइंस जो इंडिया की हैं उनको भी एडवाइजरी भेज दी है। आपको कुछ बताते हैं, अभी बताएंगे आपको कुछ बात करेंगे स्पेशल फ़्लाइट्स की भी, और बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो इंडिया के लिए रवाना होंगी और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट्स रवाना होंगी। सऊदी अरब के लिए जो आज इंडिया के लिए फ़्लाइट जाएंगी वंदे भारत मिशन के तहत, उसमें आपको पहली फ़्लाइट बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ हम पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की। तो आज पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद के लिए 4 फ़्लाइट्स हैं जिसमें से चारों रियाद से जाएंगी। लाहौर के लिए 4 फ़्लाइट्स जाएंगी जिसमें से 2 जद्दा, 1 रियाद और 1 दम्माम से जाएगी। मुल्तान के लिए एक फ़्लाइट है जद्दा से पीआईए की PK9740। सियालकोट के लिए एक फ़्लाइट जाएगी दम्माम से पीआईए की PK9244। अगर बात करते हैं वंदे भारत मिशन के तहत फ़्लाइट की, आज दमाम से बेंगलुरु के लिए एक फ़्लाइट है TK6596 टर्किश एयरलाइन। रियाद से दिल्ली के लिए जो है 2 फ़्लाइट जाएंगी AI1922 G86001। दमाम से दिल्ली एक फ़्लाइट जाएगी 6E9716। हैदराबाद के लिए 3 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा, एक रियाद और एक दमाम से। गो एयर की फ़्लाइट जाएगी, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की और सऊदी अरेबियन एयरलाइन की। 6E1026 रियाद से इंडिगो की फ़्लाइट जाएगी कोझिकोड के लिए। G86013 जद्दा से लखनऊ के लिए जाएगी को एयर की फ़्लाइट। 6E5424 रियाद से लखनऊ की फ़्लाइट जाएगी इंडिगो के लिए। AI1916 जद्दा से मुंबई के लिए एयर इंडिया और IX1582 दमाम से त्रिवेंद्रम के लिए जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट होगी। हम बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। कुछ कोरोना की बात करते हैं, आपको बताते हैं कोरोना के नए केसेस में फिर से इजाफा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस एक माह से मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। रियाद रीजन में सबसे ज़्यादा नए केसेस हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से बयान के हवाले से बताया कि बुध को गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 353 नए मरीज़ सामने आए जबकि 280 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 5 मरीज़ चल बसे जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6475 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2531 है जिनमें से 483 की हालत नाजुक है और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियाद रीजन में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए जिनकी तादाद 186 है जबकि अलशर्किया रीजन में 67 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई। मक्का मुकरमा रीजन में कोरोना के 43 मरीज सामने आए जबकि मदीना रीजन में 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मल्टी बिलियन डॉलर अल-दरिया गेट मंसूबा वक्त और ट्रैक पर। अल-दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेरी एनजेलोव ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से दरपेश चैलेंजों के बावजूद मल्टी बिलियन डॉलर अल-दरिया गेट मंसूबे की तामीर वक्त ट्रैक पर है। सऊदी खबरसार इदारे एसपी को इंटरव्यू देते हुए जेरी ने कहा कि 75 बिलियन रियाल की लागत से दुनिया के सबसे बड़े सकाफती मंसूबे पर तरक्याती काम तेज़ी से बढ़ रहा है। तारीखी शहर अल-दरिया का 7 मुरब्बा किलोमीटर जो रियाद से सिर्फ 15 मिनट शुमाल मगरिब में वाक़ है, सकाफत, मेहमान नवाजी, रिटेल और तालीम के लिए दुनिया की एक नुमायाँ तर्ज़ी जो ज़िंदगी है उसमें तब्दील हो रहा है। जेरी ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद तरीन ज़ैली सतह की बजाय बुनियादी ढांचे में से एक बन जाएगा। रियाद में जाली तेल तैयार करने वाले गिरोह गिरफ्तार। सऊदी गज़ा और दवा अथॉरिटी ने जाली तेल तैयार करने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि वज़ारत तजारत की तफ्तीशी टीम के ताउन से रियाद के एक मोहल्ले में गैर कानूनी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। इदारे ने कहा कि रियाद के जनूब में वाक़ एक मोहल्ले में गैर मुल्की कारकुनों ने एक घर को फैक्ट्री में तब्दील कर रखा था। यहाँ नामालूम अज्जा से जाली तेल तैयार किए जाते थे और मार्केट में सप्लाई होते थे। मुकामी तौर पर तैयार होने वाला तेल अमरीकी और फिलिपाइनी ब्रांड के तौर पर फ़रोख्त होता था। गिरफ्तार शुदा जो लोग हैं उनमें से एक ने इकरार किया कि वो गैर कानूनी, गैर इखलाकी और नाजायज़ काम कर रहा है जिसका उसके कफ़ील को इल्म भी नहीं। उसने कहा कि वो अपने कफ़ील को माहाना 500 रियाल देता है ताकि उसे आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विज़िट कीजिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।